अभी मैं राजसमंद कलेक्टर हूँ। मेरे साथ अनेक चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, मगर उसमें से दो चेहरों तक मैं पहुँचना चाहूँगा। जो बीच में दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक नाम होता है प्रहलाद सिंह, एक नाम होता है शक्ति सिंह। आज यहाँ राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट में ये चेहरे खड़े हैं। बड़े चर्चित चेहरे रहे हैं, बड़ी सुर्खियों में रहे हैं, बड़ी वाहवाही, बड़ी दाद, बड़ी प्रशासनिक, राजनीतिक तमाम धन्यवाद इन तक पहुँचे हैं। इनके काम के बाद कई लोगों ने इनके काम के सहारे तमगे अपने इस फहरिस्त में लगाए हैं, फहरिस्त में तमगे जोड़े हैं, मगर आज फिर भी ये यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे एक अफसोस है। अफसोस इस बात का कि ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद, माँ भारती के लाल ही कहूँगा क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई इन्होंने की थी, और जो दो युवा नाम निकल कर आए थे जिनके माध्यम से उन दुर्दांत आतंकवादियों को पकड़ा गया था, वो ये दो नाम होते हैं प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह। वो आज हमारे साथ है और हमसे जानेंगे कि यहाँ क्यों हैं। जो मैंने एक शब्द यूज़ किया ना, अफसोस, कहीं ना कहीं उस अफसोस तक पहुँचेंगे। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। कैसे आज आना हुआ आपका यहाँ? कलेक्टर साहब के पास आया कि मेरे को सुरक्षा नहीं दी गई और धारदार लाइसेंस वाला हथियार देने के लिए कहा था, इसलिए। अच्छा, आपका नाम? शक्ति सिंह। काफ़ी लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं। आपने शायद लाइसेंस के साथ साथ नौकरी के लिए भी आपको कहा गया था, या आपने मांग आई थी सामने की हो रहा है? क्या हो रहा है उन सब चीज़ों? अभी तक आश्वासन दिया गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और आज हम यहाँ पे लाइसेंस और हथियार के लिए वापस आए हैं कलेक्टर साहब के पास। हमें नौकरी का भी वादा किया था सरकार ने। उस बात को 6 महीने हो गए और हम अकेले कहीं जा भी नहीं सकते हैं, हमें हमारी जान को भी खतरा है। क्या इस बीच में आपने, जैसे कि जो सुनने में आ रहा है कि आपने लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया, ये तमाम प्रक्रिया भी चल रही है, मुख्यमंत्री जी से भी आप मिल के आए, तो फिर उसके बाद से क्या चल रहा है? आपने वापस कोशिश नहीं की कि भी हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हमने कोशिश की, परंतु बोल रहे हैं चल रहा है, हो जाएगा, बस यही हमें आश्वासन मिल रहा है। तो आज यहाँ क्या, किस संदर्भ में आप क्या कोशिश कर रहे हैं कलेक्टर साहब से? मतलब काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। हम सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को लाइसेंस दिया जाए या सुरक्षा के लिए, ताकि हमारे को जान को खतरा नहीं होगा, सरकारी नौकरी हो। अच्छा, जब आपने ये उस वक्त जो ये काम हुआ कि कन्हैया लाल के जो हत्यारे उधर से गुजर रहे थे, उस वक्त आपको ऐसा लगा नहीं, ये डर नहीं लगा कि यार कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे लिए आने वाले समय में कोई तकलीफ हो जाए? उस समय तो हमारा कोई डर नहीं लगा सर। अब क्या लगता है उसके बाद? अब क्या समझ? अब क्यों राजस्थान में रोज़ मर्डर हो रहे हैं, तो ये पता नहीं क्यों कन्हैया लाल को जब उन्होंने मारा तो उन्होंने 16 दिन से उसकी रेकी की, और वो थे पाकिस्तान से कांटेक्ट में थे, तो आतंकवादी थे, उनका क्या पता वो हमारे साथ भी ऐसा कर दे। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब आखिर में कि हाँ भाई, एक तो लाइसेंस की आप बात कर रहे हैं, क्या काम क्या करते हैं आप? पहले हम बाहर रहते थे, अभी 6 महीने से हम यहाँ पे ही हैं। पहले बाहर काम करते थे, अब 6 महीने से घर पे ही रह रहे हो, इसी प्रकरण के कारण। आप क्या करते हैं? मैं ही भाई पहले बाहर ही था, अब यहीं। अभी आप घर पे ही है दोनों? हाँ जी। तो अब फिर मतलब अब इन दिनों इस प्रकरण के बाद कोई काम नहीं कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, घर पे ही हैं अभी। अच्छा, तो ये देखा आपने, तमाम चेहरे आज आए हैं। ये दो नाम मैं इन तक इसलिए आपको पहुंचाना चाहता था कि उस एक प्रकरण के बाद ज़िंदगी बदली है, ज़िंदगी को बदल के बेहतर होना था, मगर अफसोस कि बेहतर जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अफसोस कि आज भी इनको इतने जन आंदोलन के माध्यम से, इतनी जनता के माध्यम से, इतने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रखनी पड़ रही है। अफसोस कि जहाँ एक छोटी सी बात पर बड़ी बड़ी सुविधाएं लोगों तक पहुंच जाती है, वहाँ आज भी ये अपनी मूलभूत मांग के बावजूद उस मांग के पूरा होने की राह में है। अफसोस कि जिस एक हत्याकांड ने इस देश को दहला दिया, जिसके हत्यारों को पकड़कर तमाम प्रशासनिक, तमाम राजनीतिक वाहवाहियाँ लूटी गई, मगर धरातल पर ये दो चेहरे आज भी मायूस नज़र आते हैं। राजसमंद एक्सप्रेस कोशिश कर रहा है, आप तमाम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि मायूसी खुशी में बदले और इनकी जायज़ मांगे पूरी हो। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।